हाय गाइस, वेलकम टू कृष्णा सो मशीन। आज की रीडिंग थोड़ा सा स्पेशल है। पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में है रीडिंग। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, किस पोजीशन पे थे, क्या करते थे उस टाइम पीरियड पे आप, और आप कैसे वो चीज़ें पास्ट लाइफ का अभी कैरी कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका क्या आउटकम हो सकता है, गाइडेंस क्या देना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, क्लेम करिए इन चीज़ को। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर लीजिए, आप चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जो कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके प्लीज़ डिवाइन, पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल दूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए भी वही नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, सो अभी आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या इफेक्ट कर रहा है देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके compromise, go with the flow, the outsider and possibilities. Politics. ओके, पहले सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कार्ड से चेक करूँगी और कुछ कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ पर। थोड़ा सा स्पेस की कमी है। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सेकेंड कार्ड है डायना, ब्राइट फ्यूचर, द लक्ष्मी। ओके ओके, अभी मैं महादेव का गाइडेंस लेना चाहूँगी। प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ओके, फैमिली एंड इमोशनल सपोर्ट, द यूनिवर्स साउंड, ओके एंड द नेक्स्ट कार्ड divine wisdom, listen to your inner voice. Okay ओके, सो पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं यहाँ पर। 10, 1, 9, 14, 6, 2, 5, 7, 25,
26, 27 भी है यहाँ पर, एंड 11 भी है यहाँ पर नंबर। ये किसी तरह का आपका डेट ऑफ बर्थ में या किसी रिलेटेड नंबर्स हो सकते हैं। ओके, पहले तो आप कैसे थे उस टाइम पीरियड पे वो देखेंगे। लड़का हो लड़की हो, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन थे, और लड़का है तो बहुत डैशिंग हैंडसम थे, ब्यूटीफुल थे। लड़की है तो आपका जो बात करने का तरीका है, लोगों से आपका घुल मिलने का तरीका, लोग आपकी बातें सुनने में मतलब अब जब बात करते तो अब बस आपकी ही बातें सुने, एक दिलचस्पी थी आपकी बातों में। उतना अच्छा आप बात करते थे, या तो लोगों से कन्विंस हो जाते थे, लोग कन्विंस हो जाते थे आपके बातों से, और आपकी बातें सुनने के लिए ही लोग इंतज़ार करते थे क्या आप बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। और जो आप बात करने का जो तरीका है, उनसे बहुत सारे लोगों को आप इम्प्रेस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड वही पावर इस लाइफ पीरियड पे भी दिख रहा है मुझे। और थोड़ा सा यहाँ पर ना आपकी तरफ एक मैनिपुलेशन वाली चीज़ें भी दिख रही है। मतलब कहने के लिए आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो, और दूसरी तरफ भी आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज पे, मतलब अगर कोई आपकी बातों से ना माने तो उन्हें कैसे आपके रास्ते पे लेके आना है वो काफ़ी अच्छे से आप जानते हैं। सो आपके अंदर वो क्वालिटी भी है। आप एक पब्लिक स्पीकर थे, एक लीडर थे आप। कुछ लोग बैंक में काम करना, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट पोजीशन, एक अच्छे पोजीशन पे गवर्नमेंट में काम करना, कुछ लोग बिजनेस में। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप अभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि वो जज्बात अभी भी आपके अंदर बाकी है। और तब उस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी पैसे की कमी है, आप अब दूसरों से मांगते हैं। अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। लेकिन वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इमोशनल पर्सन ही हो। लड़का हो लड़की हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। कोई कुछ कह दिया तो उनकी मदद करने के लिए रेडी रह जाते हो, सच झूठ बाद में। बट आपको एक दया वाली गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। सो चाहे पैसे की हेल्प हो, चाहे बातों की हेल्प हो, फ्रेंड्स हो, दूसरों की हेल्प करना आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। उस टाइम पीरियड पे भी आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हो। वैसी आपकी यहाँ पर छवि दिख रही है मुझे। हर एक से अच्छे से बातें करना, हर एक से अच्छे से घुल मिलना। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है, ज़्यादा अच्छा भी हर एक को हज़म नहीं होता है। तो वही हुआ है आपकी तरफ भी। आप अच्छे काम करते गए, अच्छी बातें बताते गए, लेकिन उस वजह से दूसरों के साथ आप दुश्मनी लेते गए। कार्मिक लोग आपसे जुड़ते गए, पॉलिटिक्स लोग, कार्मिक लोग आपसे जुड़ते गए। आपके ऊपर चीज़ें मैनिपुलेशन या कुछ चीज़ें आपके दर्द देने वाली चीज़ें लोग आपके ऊपर करते गए। एक कार्मिक लोगों से आपने एक रिश्ता बना लिया, एक दुश्मनी मोल लिया। वैसा आपकी तरफ दिख रहा है पास्ट में। सो प्रेजेंट में आपकी तरफ क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? पहले तो आपने कार्मिक से रिश्ता तो जोड़ लिया है, वही अभी भी कैरी हो रहा है। मतलब आपके तरफ भी अभी भी कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में, जो सिर्फ आपको दुख देना हो, जो आपको तकलीफ़ देना हो, जो आपकी दुख से खुश हो जाए, चाहे सगे हो चाहे दूसरे हो, दोस्त हो। लेकिन आपकी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। काम की तरफ भी इशारा दे रहा है, लेकिन जो सिर्फ आपको तकलीफ़ देंगे, जो सिर्फ आपको दुख ही देंगे, उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको बिना देखे ही कुछ चीज़ों को
नज़रअंदाज करना पड़ता होगा, बहुत सारे चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। बस चीज़ें आप बोलने के लिए कोशिश भी करते होंगे लेकिन नहीं कर पाते, कुछ अदर रीज़न की वजह से। बस आपको दूर से सब पता है आपको, बस कुछ नहीं कर सकते। पता तो आपको सब कुछ है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बस देख के अनदेखा करना और ना कुछ बोलना, वैसे सिचुएशन आपकी ये दिख रही है। आपकी तरफ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कभी कभी आती हैं। कभी कभी आपको मिलने की वजह से आपको मिलना है लेकिन वो आपको ना मिलके किसी और को मिल जाता है। वैसे भी आपकी तरफ दिख रहा है मुझे प्रेजेंट में, आप ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी आपकी तरफ इशारा दे रहा है। सो बहुत सारे लोगों का पॉलिटिक्स जो आपके ही बनते हैं, आपके ही दोस्त बनते हैं, आपके ही रिलेटिव्स बनते हैं, बस आपके पीछे ही आपकी बुराई करना, आपको जेलस, मतलब आपको जो मिलना चाहिए वो ना मिलके दूसरों को मिले तो उनको खुशी मिलना, बस आपके ऊपर पॉलिटिक्स करना। ये आपके जीवन में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, अभी भी कार्मिक लोग, बहुत सारे लोग आपकी तरफ दिख रहे हैं मुझे। बस आपको दुख देख के वो खुश हो जाते हैं, वैसा यहाँ पर प्रेजेंट। उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी, रात रात आप जागते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं, शेयर नहीं करते हैं, खुद के अंदर वो प्रॉब्लम छुपा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा वैसे सोचते हुए आप रहते हो। ऐसा कुछ आपका प्रेजेंट में सिचुएशंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। यस है। उसके लिए आपको क्या होगा, पहले तो आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, आपको पानी पीना है, ठीक है, आपका हेल्थ को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो आपका हेल्थ का ध्यान रखना है, ढेर सारी पानी पीना है आपको, कहीं वेकेशन पे जाइए, कुछ क्वालिटी टाइम्स फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिताइए। अगर आपको आता है तो वाटर टेक्निक मैनिफेस्टेशन करिए, अगर नहीं तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। जब नहाते टाइम पे उसमें सॉल्ट वाटर डालिए और उस नमक के पानी से आप नहाइए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। एंड ये चीज़ें करिए आप। एक सिंपल सी रेमेडी लास्ट में बताऊंगी, वो भी ज़रूर करें। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर वो डिवाइन पावर है, डिवाइन नॉलेज है, जो आप उस नॉलेज से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो। खुद को कभी कम मत समझिए, खुद की वैल्यू करिए पहले, ठीक है। आप जो कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते हैं। सो पीछे मत हटो, आगे की तरफ बढ़ो। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी जी साक्षात आपके लिए आई हैं। यहाँ पर आपका ब्राइट फ्यूचर ज़रूर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। नाम, फेम, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, चाहे स्टूडेंट हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड महादेव जी का गाइडेंस है आपके लिए। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, आपको फैमिली के साथ वक्त बिताना है, थोड़ा उनके साथ रहिए, कहीं जाइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ये किसके लिए है आई डोंट नो, लेकिन आपको फैमिली के साथ रहना है, यूनिवर्स कह रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, उसके ऊपर काम करिए, ओम चैंटिंग करिए, ठीक है। क्राउन चक्रा मेडिटेशन करिए आप, ओम चैंटिंग भी करें, उससे आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे। नेक्स्ट आपका इंट्यूशन का आपका सुनना है, क्योंकि आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स खुद दिए हैं। सो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उस बात पे आपको चलना है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। एंड जो रेमेडी मैं बता रही हूँ आपको, सिंपल सा रेमेडी है। ट्यूसडे या सैटरडे के दिन हनुमान मंदिर ज़रूर जाइए, हनुमान चालीसा का जाप करें, पान का 108 माला बना के भगवान को चढ़ाइए, चना और गुड़ समर्पित करें प्रसाद में। ये आप हर मंगलवार और शनिवार करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं।
ये आप 3 मंथ्स करके देखिए, फिर देखिए आप खुद आके बताएंगे मुझे कि आपका लाइफ कहाँ था, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ। सो करिए ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।